मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी 5वीं बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है, जिसमें 92 लोगों को भाजपा ने मध्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं से मैदान में उतारा है। शनिवार की शाम को जारी हुई सूची में जावरा से विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर भाजपा ने फिर से भरोसा दिखाते हुए उन्हें जावरा विधानसभा से टिकट दिया है। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे से हमारे एडिटर इन चीफ शहबाज खान ने खास बातचीत की। इस वक्त हम जावरा विधायक राजेंद्र पांडे के घर के बाहर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छठी बार इनको विश्वास जताकर, इन पे भरोसा जताकर एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं कि कैसे इस वापस चुनाव को अब फेस करेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या कुछ इनके जो है वो विकास के लिए क्या मुद्दे रहेंगे, उस बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नाउ इंडिया नेशन में आपका। धन्यवाद। बधाई भी हो आपको, एक बात बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। कैसे सर क्या रहेगा इस बार इस चुनाव में, मुद्दे क्या रहेंगे? जो लगातार करते रहे विकास कार्य, जो लगातार करते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उन गतिविधियों को, उन कार्यों को यदि कोई शेष रही है तो उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आने वाले कल में निश्चित रूप से आवश्यकताएं बढ़ती रहती है। उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं अनथक प्रयास करते हुए उन्हें निरंतरता प्रदान करने वाला हूँ। सर, जावरा बेरोजगारी के लिए आप क्या सोचा? जावरा में बेरोजगारी है, जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार उठ रही है। मैंने विगत वर्षों में रोजगार कार्यों के लिए, जो आप सब जानते हैं, अरनिया पीथा मंडी अपनी जंगल हुआ करती थी, बीहड़ हुआ करती थी। आज जा करके देख ले, लगभग 70-80 करोड़ रुपए के कार्य करा करके हमने एक बड़ा आर्थिक केंद्र, जो कृषकों को सुविधा देने के साथ साथ में व्यापारियों का आर्थिक केंद्र बनने के साथ साथ में अनेक मजदूर भाइयों का एक रोजगार का बड़ा केंद्र विकसित हुआ है। हमने खाचरोद नाका मंडी को भी इसी तरह से विकसित किया, फल-फूल सब्जी मंडी के रूप में। हमने जावरा शुगर मिल जो बंद पड़ा था, उस भूमि पर बहुउत्पाद औद्योगिक संस्थान प्रारंभ करवाने के लिए वहां पर 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकास के कार्य वहां प्रारंभ हो गए। आने वाले कल में वहां अनेक उद्योग धंधे प्रारंभ होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हमने सुखेड़ा में नवीन उपमंडी प्रारंभ की है, पिपलोदा में नवीन उपमंडी प्रारंभ की है। इससे रोजगार के अवसर अनेक प्रारंभ हुए हैं। आने वाले कल में और हम खोज करके उन सारी गतिविधियों को और बढ़ाएंगे। आला कमान ने छठी बार आपने विश्वास जताया है, क्या कहेंगे आला कमान के बारे में? ये लगातार कार्य करने के कारण और लगातार निष्पक्ष रूप से सबको साथ में लेकर के बिना भेदभाव के कार्य करने का परिणाम होता है। और जब सेवा का भाव मन में होता है तो निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम आते हैं। एक सवाल ये है सर, शिक्षा को लेकर जावरा विधानसभा में क्या होगा? वो भी सरकारी शिक्षा के मामले अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है। कहीं बच्चों नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं कि ठप पड़ी हुई है। आप पुराना हमारा भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय जाकर के देखिए क्या हालत थी। आज हमने जीर्णोद्धार करने के साथ साथ में नवीन भवन, नवीन कक्ष, नई लैब, वहाँ पूरा जीर्णोद्धार करके उससे सुविधा प्रारंभ की। उसके पूर्व मैंने कालूखेड़ा में नया महाविद्यालय प्रारंभ कराया, पिपलोदा में नया महाविद्यालय प्रारंभ कराया। पिपलोदा में CM राइज स्कूल हमने वहाँ पर भूमि पूजन करके वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जावरा में CM राइज स्कूल का कार्य प्रारंभ होकर के वो चल रहा है। इसी के साथ साथ में हमने 2 ITI, एक पिपलोदा में ITI और एक जावरा में ITI, वो प्रारंभ हमने करने का कार्य किया है। पॉलिटेक्निक जावरा को हमने उन्नत किया है। तो शैक्षिक गतिविधियां हमारी बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ी है। सर, स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या काम किए, जनता तक पहुंचाइए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी प्रसन्नता है, मेरे मन में भी संतोष है। पूरा क्षेत्र जानता है, जावरा विधानसभा क्षेत्र जानता है हमारे सिविल हॉस्पिटल की क्या जर्जर स्थिति हो रही थी। उसे लगातार 2003 से लेकर के अब तक मैंने अनथक प्रयास किए हैं और उसका सुखद परिणाम है। आज वहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गए हैं। 120 बेड तक डायरेक्ट ऑक्सीजन जाने का कार्य हो चुका है। 10 बेड हमने ICU के स्पेशल प्रारंभ कर दिए हैं। 2 बेड ICU के हमने प्रारंभ वहाँ पर कर दिए हैं। 2 डायलिसिस मशीन भी वहाँ पर स्थापित हो गई है। फिजियोथेरेपी सेंटर वहाँ पर प्रारंभ हो गए। लगभग डॉक्टर्स वहाँ पर आ गए हैं। तो इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में पिपलोदा विकासखंड, जावरा विकासखंड दोनों मिला करके 16 स्थानों पर 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए के नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमने प्रारंभ किए हैं, जो निर्माणाधीन होकर के प्रगतिरत है। और पिपलोदा में हमने 11.5 करोड़ रुपए की सिविल हॉस्पिटल की मंजूरी लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र नगरीय और ग्रामीण पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। सर, कांग्रेस का भी टिकट यहाँ से क्लियर हो गया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरवर भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप इन दोनों में से किनको अपने टक्कर का मतलब मान रहे हैं कि किससे आपकी टक्कर होगी? देखिए, आज पहला दिन है और अभी फॉर्म भरना
प्रारंभ होने का ये पहला दिन ही कहा जाएगा और लगातार फार्म भरने के बाद में और नाम वापसी के बाद में जो एक दृश्य निकल कर आता है उसी दृश्य के आधार पर बात की जा सकती है। धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर राजन पांडे जो विधायक हैं, ये लगातार छठी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और इस बार फिर जन समर्थन इनके साथ है। अब आगे देखना है।